हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए जेईई एडवांस के लिए एक बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन क्या है बच्चे समझते हैं। एक सॉलिड सिलेंड्रिकल वायर है और ये लेंथ काफ़ी ज़्यादा है इसकी, बट हमें एक 1 मीटर लेंथ में इसकी एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, वो भी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड। एक्चुअली देखा जाए तो कोई भी करंट कैरिंग वायर होता है अपने एरो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ये सभी बच्चे जानते हैं। बट ये जो है सॉलिड वायर है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी। मतलब जैसे हम रेडियली डिस्टेंस बाहर की तरफ जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। तो इसके पूरे वॉल्यूम में यानी 1 मीटर लेंथ और इसके रेडियस हम इसको r मान लेते हैं। इस L लेंथ 1 मीटर और r रेडियस के एक सिलेंड्रिकल रीजन में कितनी मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होगी वो हमें निकालनी है। तो पहली तो बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वायर की फील्ड क्या होगी। इस वायर की अगर अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, तो वो पहले वो फील्ड आनी चाहिए, तब हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे। तो चलिए मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए हम एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो एम्पियर सर्किटल लॉ क्या कहता है, हमने क्या किया, x डिस्टेंस का रेडियस ले लिया हमने और इसमें कोई छोटा सा लेंथ मान लिया हमने, या x रेडियस का हमने मान लिया और इसकी लेंथ हमने कुछ सर्टेन लेंथ मान ली, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ये कहता है कि हमें इसके द्वारा इनक्लोज करंट निकालनी पड़ेगी। तो ये क्या कहता है एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इजकल टू म्यू इन इंटू एप्सिलॉन नॉट, म्यू इन अपॉन म्यू इन इंटू आई इनक्लोज होता है। म्यू जो है वो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द स्पेस है और ये करंट हो गई, ठीक है। तो म्यू नॉट इंटू आई। अब बात ये आ रही है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालनी, तो बी हो गया ये, और डीएल अगर देखेंगे तो लूपिंग देखेंगे 2 पाई एक्स। अगर हम इसकी लूपिंग करेंगे तो इसकी लूपिंग आएगी एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो 2 पाई एक्स आ जाएगा और ये म्यू नॉट आई इनक्लोज कितना होगा। अब आई इनक्लोज अगर हमें निकालना है तो करंट डेंसिटी की डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। पूरे एरिया में क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आर है, इसका रेडियस आर है, तो इसकी करंट पर यूनिट एरिया क्या हो जाएगी, आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो हमें इतने क्रॉस सेक्शन में करंट चाहिए, तो इंटू कितना हो जाएगा, पाई एक्स स्क्वायर। तो ये जो हमारी करंट आएगी, इनक्लोज करंट आएगी इस रीजन में, वो आएगी आई इंटू पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये इनक्लोज करंट आई। अब अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो ये मैग्नेटिक फील्ड कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कितना है, आई एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई टोटल 2 पाई एक्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आने वाली हमारी इस पॉइंट पर वो आ जाएगी म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। ये मैग्नेटिक फील्ड आई। अब असली काम हमारा यहाँ से शुरू होता है बच्चों। ये तो मैग्नेटिक फील्ड आई और अब हमें क्या करना है, एनर्जी स्टोर निकालना है इसमें। तो हम जानते हैं एनर्जी डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होती है उसको बोलते हैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या बोलते हैं बेटा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, इसको एनर्जी डेंसिटी बोला जाता है। तो अगर मैं इसका छोटा सा वॉल्यूम लेता हूँ एक्स डिस्टेंस पे, अगर हम फर्दर एक छोटा सा थिकनेस ले लेते हैं, डी एक्स थिकनेस लेते हैं, तो इसका जो वॉल्यूम बनेगा, ये वॉल्यूम एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी को हमने यहाँ पे डी यू माना गया है, और वॉल्यूम क्या होगा, एलिमेंट्री वॉल्यूम जो हो जाएगा वो डी वी हो जाएगा। तो चलिए यू ई जो होता है, यू बी जो होगा मैग्नेटिक फील्ड की जो एनर्जी डेंसिटी होगी वो होगा हाफ बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। अब बी हमारे पास ऑलरेडी है, तो चलिए बी को पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ म्यू नॉट आई एक्स अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 अपॉन म्यू नॉट। तो ये जो आया ये एनर्जी हमें डी यू रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि हमारा रीजन जो होगा स्मॉल है। तो अगर हमें टोटल एनर्जी स्टोर निकालना है तो डी यू इजिकल टू हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देते हैं, 1/2 म्यू नॉट स्क्वायर आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 म्यू नॉट। इस म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसिल आउट कर सकते हैं। ये वैल्यू जो हो जाए इंटू डी वी, इंटू क्या आएगा, ये डी वी इधर जाएगा, तो ये हो जाएगा डी वी की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई एक्स डी एक्स, 2 पाई एक्स, और लेंथ हमारी कितनी है 1, इसलिए वॉल्यूम बन जाएगा। तो 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम आ जाएगा। तो चलिए अब इसको इंटीग्रेट करते हैं 0 टू आर। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू आर, तो चलिए इसको पहले सिंप्लीफाई करते हैं। एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो रहा है, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो रहा है, और इसकी जो वैल्यू बनेगी ओवरऑल, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। ये कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर की पावर 4 और इंटू एक्स आएगा, एक एक्स और एक्स मिलके एक्स क्यू हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स क्यू इंटू डी एक्स। तो जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के, म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर की पावर 4
और ये बन जाएगा आपका एक्स क्यू डी एक्स। अब ये जो इंटीग्रेट होगा, चूंकि इसकी रेडियस हमारे यहाँ से स्टार्ट हो रही, तो आर बराबर जीरो यहाँ पे होगा, एक्स बराबर जीरो, और यहाँ पे एक्स इजिकल टू क्या होगा आर, तो जीरो टू आर इंटीग्रेट कर देते हैं। तो ये हमारी एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी से हमारी कंप्लीट एनर्जी आ जाएगी पूरी एल लेंथ पर। तो कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर की पावर 4, ये बन जाएगा आर की पावर 4 अपॉन 4, आर की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, एक्स क्यू है ये, और लिमिट भी हमने पुट कर दी साथ साथ, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई स्क्वायर अपॉन 16 पाई। दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ एल। तो आप देख सकते हैं दिस इज द आंसर। इस तरह के मैं और भी क्वेश्चंस कराता रहता हूं, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन है तो मुझे फॉलो कीजिए, ज्ञानकल्प कैरियर इंस्टीट्यूट, GMS रोड, देहरादून, IIT JEE एडवांस के लिए। थैंक यू, और मेंस के लिए, नीट के लिए भी। माई सेल्फ रविंद्र त्रिवेदी, थैंक यू।